Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too, alhamdulillah. Grade 9 students. So this is the second part of the previous video in which we solve some past paper questions of paper 1 May June 2021. So this is the second part. In this video we'll be solving some more questions from that year. And I told you that in paper 1 calculator is not allowed, so we have to do all the calculation by ourselves and we have to show the working since the working has marks. अगर 1 मार्क का क्वेश्चन था तो मैं उसमें आपको यही कहता था कि अगर आप वर्किंग ना भी करो तो आपको रिक्वायर्ड मार्क्स मिल जाएंगे if your answer is correct. But if the question has more than 1 mark you have to show the working because working के marks होते हैं. Sometimes ऐसा होता है कि आपका आंसर गलत हो जाता है तो आपको वर्किंग पे मार्क्स मिल जाते हैं, तो यू हैव टू शो द नेसेसरी वर्किंग. ज़्यादा लेंदी वर्किंग ना हो क्योंकि आपको पता है यू हैव टू मीट द टाइम एज वेल. सो लेट्स जस्ट बिगिन विद दिस वीडियो. ये सेकंड पार्ट है. इसमें हम बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस जो थे उस ईयर के वो सॉल्व करेंगे. आई टोल्ड यू दैट आई हैव पिक सम क्वेश्चंस दैट आर रिलेटेड टू योर टॉपिक. जो आपके ईओआई के टॉपिक्स हैं, ग्रेड 9 के जो ईओआई के टॉपिक्स हैं उनके हिसाब से मैंने जो है वो क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया. थोड़ा सा रिविजन भी हो जाएगा और यह है कि थोड़ा सा आप देख भी लोगे कि मैं किस तरह इनको सॉल्व कर रहा हूँ. तो सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन में वी हैव टू एवेल्युएट दो नंबर्स हमारे पास हैं विच आर ऑलरेडी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. द फर्स्ट नंबर इज 1.5 एक्सपोनेंट 14, जिसको पढ़ने का एक तरीका 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 14 भी है. और मेरे पास जो दूसरा नंबर है दैट इज 8 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6. ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दे आर ऑलरेडी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म और बोल रही है कि गिव योर आंसर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स और जो भी आंसर आएगा वी हैव टू कन्वर्ट दैट आंसर इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म. अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे, हमारा मार्क्स कट हो जाएगा. अगर ये 2 मार्क्स का होगा तो फिर हमें 1 मार्क्स नहीं मिलेगा क्योंकि हमें उसने बोला है कि यू हैव टू राइट योर आंसर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही आंसर एक्सेप्ट होगा. अच्छा, अब सिंस कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो हमें जो है वो खुद इसकी मल्टीप्लिकेशन करके दिखानी पड़ेगी. और हमें पता है कि यहाँ हमें दो बेसिस नजर आ रही है, यहाँ 10 टू द पावर 14 है और यहाँ 10 टू द पावर 6 है. इसका मतलब है कि यहाँ इंडाइसिस का जो रूल था व्हेन द बेसिस आर सेम एंड दे आर बीइंग मल्टीप्लाइड वी कैन ऐड द पावर्स. तो यहाँ वो इंडाइसिस का जो पहला रूल था, बेसिक रूल, वो यूज कर सकते हैं. उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने दोनों नंबर्स को थोड़ा सा सेपरेट कर दिया. 1.5 और 8 को एक साथ लिख दिया और फिर ये जो एक्सपोनेंट्स थे, जो पावर्स थी, जो बेस थी, जिन पे पावर्स थी, उनको मैंने जो है वो एंड में लिख दिया ताकि यहाँ इंडाइसिस का रूल लगा सकूँ. और फिर उसके बाद मैंने जो है वो एक थोड़ा सा और नया काम किया है. इफ़ यू वांट टू मल्टीप्लाई 1.5 बाय 8 यू कैन आल्सो डू दैट. यूज द ऑर्डिनरी मेथड. 8 को 1.5 से जैसे मल्टीप्लाई करते हैं आप उस तरह भी मल्टीप्लाई कर सकते हो. मैंने यहाँ ये देखा कि 1.5 मीन्स 3/2, क्योंकि अगर 1.5 को मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो ये बन जाएगा 15/10 और 15/10 कैन बी रिड्यूस टू 3/2. तो मैंने 1.5 की जगह 3/2 लिख दिया और मैंने उसको 8 से मल्टीप्लाई किया. इससे फायदा ये हुआ कि 2 टाइम्स 1 इज 2 एंड 2 टाइम्स 4 इज 8 हो गया. इसके बाद मैंने क्या किया, इन दोनों बेसिस की चूंकि बेसिस सेम थी, मल्टीप्लाई हो रहा था, तो मैंने पावर्स को ऐड कर दिया. मुझे पता है 14 और 6 जो है मेरे पास 20 हो जाएगा. तो मेरे पास जो है वो ये आंसर आ गया. और मैं अब क्या करूंगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. आई नो दैट 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 12. इसमें मुझे मल्टीप्लिकेशन करके दिखाने की जरूरत नहीं है. और ये जो मेरे पास आंसर आ गया इस वक्त, दिस इज 12 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 20. ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में जो स्टार्टिंग का नंबर होता है दैट शुड बी लेस देन 10. अभी ये 12 है, इसका मतलब है मुझे उसको छोटा करना है और मेरे पास यहाँ डेसिमल मौजूद है. इसका मतलब है मुझे डेसिमल को एक प्लेस यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा. तो जब मैं यहाँ एक प्लेस शिफ्ट करूंगा तो ये इस तरह नजर आएगा. दिस विल लुक लाइक दिस 1.2. और चूंकि मैंने इसको एक प्लेस शिफ्ट किया है तो इसलिए 10 की पावर 1 आएगी. ठीक है, क्योंकि मैंने इसको एक प्लेस शिफ्ट किया है तो ये 10 टू द पावर 1 हो जाएगा. और आखिर में 10 टू द पावर 20 ओरिजिनली लिखा हुआ है. तो अब जो लास्ट स्टेप होगा उसमें आप क्या करोगे, इन दोनों पावर्स को ऐड कर दोगे क्योंकि बेसिस सेम है. तो पावर्स ऐड अप हो जाएंगी. तो मेरा जो फाइनल आंसर आ जाएगा जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1.2. और जो अब पावर्स ऐड हो जाएंगी वो बन जाएंगी 10 टू द पावर 21. तो दिस इज माय फाइनल आंसर. और इसमें अगर मैंने ये आंसर नहीं दिया तो मेरा आंसर का 1 मार्क कट जाएगा क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर देना था. और स्टैंडर्ड फॉर्म यही होती है. स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको पता है बेस आती है, बेस पे पावर आती है, मल्टीप्लाई का साइन आता है. और ये जो स्टार्टिंग का नंबर होता है ये 10 से छोटा होना चाहिए, 1 और 1 से बड़ा और 10 से छोटा होना चाहिए. ये हमने देखा था कि ये फॉर्मेट हमें फॉलो करना पड़ता है. और प्रीवियस क्वेश्चन भी हमने एक जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म का देखा था तो वहाँ भी थोड़ा सा जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म रिवाइज हो गई थी. लेट्स जस्ट मूव ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला देख लेते हैं, आसान सा है. इसमें भी जो है वो इंडाइसिस का रूल यूज हो रहा है, डबल पावर लॉ. आपको पता है कि ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर एक पावर है, ब्रैकेट के अंदर एक पावर है.
तो इसका मतलब है कि यहाँ डबल पावर लॉ यूज कर सकता हूँ। डबल पावर लॉ कहता था कि इफ अ बेस हैज टू पावर्स मल्टीप्लाई उन पावर्स को मल्टीप्लाई कर दो, तो -2 मल्टीप्लाई बाय के विल गिव मी -2k, और -2 के इधर हो जाएगा, और इक्वल्स टू y टू द पावर 5 है। इसका मतलब है दोनों साइड पे बेसिस सेम है, तो पावर विल ऑटोमेटिकली भी इक्वल, पावर भी इक्वल हो जाएगी। और इसका मतलब है कि जब मैं पावर्स को इक्वेट कर दूंगा, क्योंकि इक्वल टू साइन है बीच में, तो इसका मतलब है आई हैव टू इक्वेट द पावर्स, so -2k विल बी इक्वल्स टू 5, और सिंस आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k, मुझे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं इस -2 को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दूंगा। तो 1 मार्क का बड़ा आसान सा ये क्वेश्चन था, जिसमें इंडाइसिस का जो है वो रूल यूज हो रहे थे। तो के की वैल्यू मेरे पास जो है वो -5/2 आ गई है। इफ यू वांट टू राइट इट इन डेसिमल, अगर आप डेसिमल में भी लिखोगे तो ये आंसर गलत नहीं होगा। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास जो है वो एक फ्रैक्शन है, ऊपर है x टू द पावर 1/3, और नीचे जो है वो 2x है डिनोमिनेटर में, देन वी हैव अ होल पावर एज वेल जो कि 3 है। तो इसका मतलब है कि सिंस देयर इज अ होल पावर, तो मैं इसके लिए कहता था कि पहले इंसाफ करते हैं, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ये पावर 3 दे देते हैं। तो इससे देखते हैं कि क्या होता है हमारे पास। तो जो न्यूमरेटर है उसके पास पहले ही जो है वो 1/3 की पावर है, और मैं उसको जो है वो एक एडिशनल पावर दे रहा हूँ। तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा, मैं ऐसे ही करूँगा। लेकिन इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, इफ़ यू वांट टू डू इट डायरेक्टली कर लो, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो इसलिए मैं स्टेप्स का ख्याल रख रहा हूँ। तो ये 3 इस पे आ गई, और मेरे पास जो है वो नीचे 2 भी है, x भी है, तो इसका मतलब है कि मुझे इन दोनों को जो है वो सेपरेट पावर्स देनी पड़ेंगी। तो मैं 2 को भी पावर 3 दूंगा और मैं x को भी पावर 3 दूंगा, क्योंकि अगर आपने किसी एक को पावर 3 दे दी तो इसका मतलब है आपने इंसाफ नहीं किया है। तो ये इस तरह हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर मेरे पास सिर्फ x बच जाएगा, और जो सिंप्लीफाई होने के बाद कुछ इस तरह नजर आ जाएगा, न्यूमरेटर में x हो जाएगा। और I know that 2 cube means 2 multiplied by 2 multiplied by 2, that is equals to 8, and x cube will be x cube. And now since I have to simplify it, ये simplification further हो सकती है, because we have x in the numerator and x cube in the denominator। तो इसका मतलब है कि जब ये simplify हो जाएगा तो ऊपर से एक x नीचे आके माइनस हो जाएगा, तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1/8x² हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला x जो है वो नीचे आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और मेरे पास जो है वो इसको दोनों तरीकों से कर सकते हैं। इफ़ यू आर फॉलोइंग द इंडाइसिस रूल, इंडाइसिस में ये है कि ये नीचे आके पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो 3 - 1 2 हो जाएगा। और अगर आप कैंसिल करना चाह रहे हो तो यहाँ एक एक्स है, यहाँ 3x है, तो ये एक एक्स कैंसिल हो जाएगा नीचे वाले से, और दो नीचे बच जाएंगे, तो आपका फाइनल आंसर जो है दैट विल बी इक्वल्स टू 1/8x² हो जाएगा। इफ यू वांट टू शिफ्ट दैट इस x स्क्वायर को अगर आप ऊपर शिफ्ट करना चाह रहे हो तो यू कैन ऑल्सो डू इट, एक्स की पावर -2 हो जाएगी, तो ये वैसे भी आपको एक्स की पावर -2/8 भी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलो इसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास वेरिएशंस का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में वो हमसे कह रहा है कि y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब है। तो इसका मतलब है आई हैव टू मेक एन इक्वेशन, मुझे इक्वेशन बनानी पड़ेगी, तो उसके लिए जो है मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। सो फर्स्ट पार्ट में मुझसे कह रहा है फाइंड द फॉर्मूला फॉर y इन टर्म्स ऑफ x, मींस आई हैव टू मेक एन इक्वेशन y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ x। ठीक है, क्यूब ऑफ x है, तो y ऐसे आ गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल का साइन आ गया, एंड सिंस दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सो आई हैव टू राइट इट इन द इनवर्स, मुझे इसको डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा। क्यूब ऑफ x का मतलब हो गया x क्यूब, और सिंस आई हैव टू रिमूव दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन, तो y विल बी इक्वल्स टू k/x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और मुझे अब के की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो है मेरे पास जो है वो फर्स्ट पार्ट का आंसर अभी जो है वो, क्योंकि के की वैल्यू पुट करने के बाद जो है वो फर्स्ट पार्ट का आंसर कंप्लीट होगा। तो आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो है मैं थोड़े से जो है वो आगे स्लाइड करके यहाँ अपनी वर्किंग कर लेता हूँ। इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आई टोल्ड यू दैट 2 वैल्यूज विल बी गिवन टू यू आफ्टर दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट के बाद आपको 2 वैल्यूज गिवन होंगी। एक्स की वैल्यू है 1/2, तो इसका मतलब है कि मैं अपनी इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। मेरी इक्वेशन इस तरह हो जाएगी, y x cube is equals to k, since I have to find the value of k, now I have to put the values. The value of y is 24, so I will just put 24 in place of y, and the value of x is 1/2, so 1/2, and I have to write the cube as well, क्योंकि ये x cube है तो ये 1/2 का क्यूब हो जाएगा, और इक्वल्स टू k हो जाएगा। एंड मुझे पता है कि 1/2 का क्यूब मतलब 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, और 2 का क्यूब जो है वो 8 हो जाएगा, और 24 जो है वो फिर 8 से डिवाइड हो जाएगा, और मेरे पास जो के की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 3, तो मेरे पास के की वैल्यू आ गई।
यहाँ मैं 8 लिख देता हूँ। 8 इस वजह से आया क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है। और फिर नेक्स्ट स्टेप में मैं k की डायरेक्ट वैल्यू लिख दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि दिस 8 एंड दिस 24 कैन बी रिड्यूस। 8 टाइम्स 3 इज 24। तो मेरे पास जो k की वैल्यू आ गई दैट इज 3, k की वैल्यू 3 आ गई है। और अब मेरे पास जो है वो रिक्वायर्ड इक्वेशन बिल्कुल बन सकती है। मैं रिक्वायर्ड इक्वेशन यहाँ लिख देता हूँ। तो मेरे पास k की वैल्यू 3 थी और यहाँ एक्स क्यूब आ जाएगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में यही इक्वेशन यूज करूंगा बिल्कुल। y की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, तो y की जगह पे क्वेश्चन मार्क y विल बी इक्वल्स टू k की जगह पे 3 यूज करूंगा। एंड देन सिंस आई हैव द वैल्यू ऑफ x नाउ, x इज 1/3। 1/3 का क्यूब हो जाएगा क्योंकि x क्यूब है। तो 1/3 का क्यूब का मतलब 1 का क्यूब 1 हो जाएगा और 3 का क्यूब जो है दैट विल बी इक्वल्स टू 27। तो इसका मतलब है कि फिर मुझे जो है वो इस तरह लिखना पड़ेगा। ये इस तरह हो जाएगा, 3 हो जाएगा और फिर ये फ्रैक्शन की जगह पे मैंने डिवाइड का साइन यूज़ कर लिया और ये बन गया 1/27। और सिंस ये डिवाइड का साइन है तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज करना पड़ेगा। जब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो ये फ्लिप हो जाएगा, दैट विल बी 27/1। और 3 को जब मैं 27 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 81। 3 टाइम्स 7 इज 21 और 2 वहाँ चला जाएगा, 3 2 6 और 81 हो जाएगा। तो y की वैल्यू मेरे पास आ गई 81। तो ये वेरिएशन का भी एक क्वेश्चन थोड़ा सा रिवाइज हो गया। उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वाला है, लेकिन यहाँ जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर में इक्वेशन नहीं है। मेरे पास एक्सप्रेशन है और मुझे इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बिल्कुल उसी तरह जो है मैं स्टार्ट करता हूँ। और मैंने देख लिया कि एक्स स्क्वायर के साथ जो है कोफिशिएंट 1 है, क्योंकि हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि कंप्लीटिंग स्क्वायर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको देखना पड़ता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अदर देन 1 है तो इसका मतलब है कि आप उसको इतनी आसानी से जो है वो उस रिक्वायर्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर यहाँ 1 होता है तो आप डायरेक्टली मिडिल टर्म लेते हो, उसको 2 से डिवाइड करते हो और आप अपना प्रोसेस शुरू कर देते हो। तो हमने भी क्लास में उसी तरह के क्वेश्चन डिस्कस किए थे जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था। तो ये भी बिल्कुल उसी तरह का एक्सप्रेशन है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इसमें 1 है तो इसका मतलब है मुझे मिडिल टर्म लेनी पड़ेगी। मिडिल टर्म वो टर्म होती है जो एक्स के साथ होता है, जिसका कोफिशिएंट मिडिल टर्म का कोफिशिएंट लिया, उसको 2 से डिवाइड किया और मेरे पास जो है वो आंसर आ गया 5। इसका मतलब है आई हैव टू ऐड द स्क्वायर ऑफ 5 और सब्ट्रैक्ट द स्क्वायर ऑफ 5। तो ये मैंने एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखा और ये मैंने 10x भी यूँ लिखा। सिंस ये इक्वेशन नहीं है इसीलिए जो है वो मैं 6 को दूसरी साइड पे शिफ्ट नहीं कर सकता। मुझे x को 6 को इधर ही रखना पड़ेगा। तो मैंने जो है वो फर्स्ट 2 टर्म्स रखी और उसके बाद मैं आपको हमेशा कहता था कि पहले ऐड करोगे स्क्वायर और उसके बाद जो है वो आप सब्ट्रैक्ट करोगे स्क्वायर। और ये सब्ट्रैक्ट आप पहले स्क्वायर खोलोगे उसके बाद जो है इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो ये भी चीज़ एक जो है वो बच्चों को बड़ा कंफ्यूज करती है कि सर हम पहले जो है वो माइनस करें कि पहले पहले देखो बॉड मास में हमेशा पहले पावर होती है, पहले आप पावर सॉल्व करोगे उसके बाद आप इस माइनस साइन का ख्याल करोगे। तो ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स होती थी ये हमें पता है ऑटोमेटिकली ये आइडेंटिटी फॉर्म कर लेती थी। तो हमारे पास ये हो गई एक्स और हमने देखा कि मिडिल टर्म का साइन क्या है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया। और फिर ये जो लास्ट टर्म होती है ये भी हम विदाउट स्क्वायर लेते हैं, इसको इस तरह बंद किया और उसके बाद मैंने जो है वो इस पे स्क्वायर लगा दिया। ये पहली आइडेंटिटी हो गई पॉजिटिव वाली। अब मैं क्या करूंगा, माइनस का साइन एज इट इज रखूंगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो अब मैं 25 लिखूंगा और उसके बाद फिर मैं यहाँ 6 लिखूंगा और फिर मैं इनको सॉल्व कर लूंगा। तो मेरे पास मेरा रिक्वायर्ड फाइनल आंसर आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू x+5 होल स्क्वायर। और मुझे पता है कि -25 और +6 जो है वो -19 हो जाएंगे। माइनस साइन इसलिए आया क्योंकि ग्रेटर नंबर का जो साइन है वो नेगेटिव है। तो आप भी बिल्कुल उसको इसी तरह सॉल्व करना है। ये माइनस के साइन से परेशान नहीं होना। ये माइनस का साइन बिल्कुल आखिर में यूज़ करना है। पहले आप पावर ओपन कर लो, पहले आप स्क्वायर कर लो नंबर का, उसके बाद फिर देखना है कि आपको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, जो भी करना है। तो हमारे पास ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। जल्दी से लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं इस वीडियो का। अलजबरा है, ठीक है। और अलजबरा में हमसे कह रहा है कि एक्सप्रेस एज अ सिंगल फ्रैक्शन, सिंगल फ्रैक्शन की फॉर्म में हमें इसको एक्सप्रेस करना है इन इट सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसका मतलब है कि हमें जो है वो एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम के लिए मेरे पास जो है वो x-7 भी आ जाएगा, x-7 भी इधर आ गया और मैंने जो है वो x+5 भी इसके साथ लिख लिया। और ऊपर क्या करूँगा, दोनों डिनोमिनेटर्स को स्वैप कर लूँगा जैसे मैं जो मैंने आपको क्लास में तरीका बताया था। क्योंकि यहाँ x-7 है, यहाँ x-7 है, x+5 की कमी है, तो इसका मतलब है कि मैं 3 को x+5 से मल्टीप्लाई कर लूँगा। 3 विल बी मल्टीप्लाइड विद x+5। तो मैंने जो है वो कलर चेंज कर लिया इस तरह, तो x+5 से ये मल्टीप्लाई हो गया। और उसके बाद जो है मेरे पास पॉजिटिव साइन है तो मैंने पॉजिटिव साइन यूज़ किया। एंड देन आई हैव टू मल्टीप्लाई 2। अब मुझे 2 को मल्टीप्लाई करना है तो मैंने जो है वो 2 लिखा। अब 2 के साथ मुझे देखना है x+5 है तो क्या चीज़ नहीं है, x-7 नहीं है, तो इसका मतलब है कि मुझे अब
x माइनस सेवन से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मुझे जो है वो एक्सपेंशन करनी है सिंपल, और उसके बाद मैं देखूंगा क्या चीज़ ऐड हो रही है, लाइक टर्म्स अगर कैंसिल आउट हो रहे हैं कुछ, तो मैं ये चीज़ देख के इसको सिंप्लीफाई कर लूंगा। 3 को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो दिस विल बी 3x एंड 3 विल बी मल्टीप्लाइड विद 5, क्योंकि ये एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन का मतलब है इफ समथिंग इज आउटसाइड द ब्रैकेट it should be multiplied with each and everything that is present inside the bracket. So 3 will be multiplied with x, it will give me 3x. 3 multiplied by 5 will give me 15. 2 and multiplied with x will give me 2x, and then 2 multiplied by minus 7 will give me minus 14, and then the denominator will be as it is. Denominator को multiply करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको बिल्कुल एज इट इज़ रख लो। अगर आप मल्टीप्लाई कर भी देते हो तो गलत नहीं होगा आंसर आपका, लेकिन इट्स बेटर नॉट टू मल्टीप्लाई इट, इसको ऐसे ही रख लो, क्योंकि मे भी पॉसिबल हो सकता है कि लास्ट स्टेप में कुछ कैंसिलेशन होती हो। समटाइम्स कैंसिलेशन होती है क्योंकि उसने आपको कहा है ना कि गिव द आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म, तो मे भी पॉसिबल लास्ट स्टेप में जो है वो कोई कैंसिलेशन ऊपर से हो रही हो, तो आपने इसको एज इट इज़ रख दिया। और जब आपने ऊपर सॉल्व किया तो 3x और 2x जो है वो आपके 5x हो गए, और 5x के बाद जो है वो आपका +15 और -14 आपका +1 हो गया। तो ऊपर से जो है वो कुछ कैंसिलेशन अब नहीं हो सकती, क्योंकि ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं कॉमन निकाल सकूं, तो नीचे वालों को भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। योर फाइनल आंसर इज 5x+1 आपका न्यूमरेटर में आ गया और आपके डिनोमिनेटर में x+5 आ गया। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, तो यू विल जस्ट लीव योर आंसर ओवर हेयर, इसको यहाँ छोड़ दो, एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ये सारे क्वेश्चंस थे जो आपके टॉपिक से रिलेटेड थे। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू सॉल्व वन मोर ईयर। मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ मुझे जैसे टाइम मिले तो मैं एक और साल के सारे P1 के क्वेश्चंस जो आपके रिलेटेड टॉपिक के हैं तो उसको निकाल के आपके सामने इस तरह वीडियो शेयर कर लूँ। आई होप ये वीडियो तुम लोगों के लिए हेल्पफुल होगी।